नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लोनी में दिन दहाड़े फाइनेंसर की हत्या। महाकुंभ में वैश्य समाज ने दिखाई ताकत। और छापे पर बोले सपा नेता इन हरकतों से नहीं डरते। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। यहां दिन दहाड़े एक फाइनेंसर को गोलियों से भून दिया गया। हत्या करने के बाद भी बदमाशों ने कई राउंड फायर किए। गाजियाबाद के लोनी इलाके की डीएलएफ कॉलोनी थर्रा उठी। लोगों ने बेखौफ बदमाशों का तांडव देखा, गोलियों की तड़तड़ाहट देखी, मरता हुआ फाइनेंसर देखा। अगर कुछ नहीं देखा तो वह था कानून का राज, नहीं देखा तो पुलिस का इकबाल। बदमाशों ने फाइनेंसर की हत्या करके लोनी पुलिस को खुली चुनौती दी है। आज तड़के लोनी थाना क्षेत्र की डीएलएफ अंकुर विहार कॉलोनी में रहने वाले लोगों में उस समय दहशत फैल गई जब कई हथियारबंद बदमाशों ने 30 वर्षीय विकास नामक फाइनेंसर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बदमाशों ने विकास को गोलियों से भूनने के बाद भी कई राउंड फायर की। सुबह लगभग 11 बजे के आसपास हुई इस वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अफसर भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक यह वारदात उस समय हुई जब विकास अपने घर से पूजा कॉलोनी स्थित अपने ऑफिस जा रहा था। थाना लोनी के डीएलएफ क्षेत्र में एक युवक को गोली मार दी गई, जिसकी पहचान डीएलएफ कॉलोनी के अंतर्गत रहने वाले विकास के रूप में हुई है। वो दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा बताया जा रहा है कि उसे गोली मारी गई है। सभी सीसीटीवी फुटेज आदि चेक किए जा रहे हैं और जल्दी ही घटना का अनावरण किया जाएगा। घिटोरा बागपत निवासी विकास एक दशक से अधिक समय से लोनी की डीएलएफ अंकुर विहार कॉलोनी में रह रहा था। वह पैसे का लेन देन करता था। आज सुबह जब विकास बाइक से अपने ऑफिस के लिए निकला तो रॉयल गार्डन के पास हथियारबंद बदमाशों ने घात लगाकर उसको गोली मार दी। बदमाशों के भागने के बाद विकास को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के महामाया स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया। इसमें जिले भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। स्थानीय सांसद वीके सिंह और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसका उद्घाटन किया। ये दृश्य गाजियाबाद के महामाया स्टेडियम के हैं। रविवार को यहां सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शपथ दिलाई। गरिमा को बनाए रखेंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह की जमकर प्रशंसा की। सबसे पहले मैं जनरल वीके सिंह साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरा यहां आने का कार्यक्रम नहीं था और मैं काफी व्यस्त था, फिर भी उन्होंने जबरदस्त मुझे यहाँ लेके आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे गोवा जाना था, लेकिन किसी कारण से मैं आपके बीच गाजियाबाद में पहुंच गया और जनरल वीके सिंह साहब के साथ में कोई भी कार्यक्रम में साथ में रहना बहुत ही हमारे लिए भाग्य की बात है और बहुत आनंद आता है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है। और जो आदमी भारत के थल सेना के अध्यक्ष रहे हैं, आर्मी के चीफ रहे हैं, वो अपने आप में एक मिसाल होते हैं। और क्योंकि वो आर्मी चीफ रहे हैं, बहुत डिसिप्लिन आदमी है। मैं उनके कंपेयर में, उनके मुकाबले मैं उतना डिसिप्लिन नहीं हो पाता है, लेकिन उनसे मैं सीखता हूँ। उम्र में हमसे बड़े हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा, उनके जो काम करने का तरीका है, मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि खेल को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह संकल्पित है। खेलों का बजट बढ़ाया जा रहा है। सरकार के प्रयास से खेल सुविधाओं का विकास हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत के खिलाड़ी अपना परचम लहरा रहे हैं। इसके उपरांत बालक वर्ग में 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया गया। समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मंत्र देते हुए कहा कि खिलाड़ियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। खिलाड़ियों की प्रतिभा उभारने के लिए अवसर प्रदान करने की जरूरत है। लेकिन अगले साल के लिए ये आयोजन पूरे साल चलेगा, ताकि आपको समय मिले तैयारी का और आपको समय मिले अपनी उत्कृष्टता दिखाने का।
तैयार हो इसके लिए? तैयार हो तो अपने अपने तरफ से तैयारी करते रहना। अगले साल अलग अलग चीजों का अलग अलग समय पर पूरे साल हम करेंगे और अंत में फिर यहीं पर आएंगे ताकि आप में से जो सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं वो पूरे जिले को नजर आए। 800 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में मुरादनगर के आदित्य को पहला, सागर को दूसरा, पतला के कार्तिक भारती को तीसरा पुरस्कार दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट यू करवट। गाजियाबाद के वैश्य व्यापारी वर्ग ने महाकुंभ का आयोजन किया। इसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। महाकुंभ का आयोजन कमला नेहरू नगर मैदान में किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्य समाज को छोटे रूप में देखना सही नहीं है। वैश्य समाज छोटी सोच नहीं रखता है। देश में एकता और आत्मीयता को बढ़ाने में वैश्य समाज की सबसे बड़ी भूमिका रही है। सनातन धर्म में भी यही सिखाया जाता है कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना जरूरी है। कमला नेहरू नगर में आयोजित विराट वैश्य व्यापारी महाकुंभ को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने 1 ईंट और 1 रुपये का सिद्धांत इसलिए दिया था ताकि सभी लोगों की उन्नति सुनिश्चित हो सके। प्रधानमंत्री मोदी भी इसी सिद्धांत को अपनाकर हर व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने का काम कर रहे हैं। केंद्र और उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की चिंता करने वाली सरकार है। लोनी में भी हम सब के समाज के लोगों का आना जाना लगा रहता है। मैं समझता हूँ अगर हम भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को देखें तो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया है कि सारे समाज को साथ लेकर हमें आगे बढ़ते जाना है और उसमें वैश्य समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। पर हमें वैश्य समाज को छोटे रूप में नहीं देखना चाहिए। अभी सुभाष जी ने अच्छी बात कही कि हमें पूरे भारतवर्ष में हर समाज को साथ में लेके चलना है। वैश्य समाज की तो विशेषता ये रही है कि हमें कभी छोटी सोच नहीं रखी। वैश्य महाकुंभ को संबोधित करते हुए जीटीवी के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने कहा कि अग्रोहा धाम में खुदाई करते समय जो तथ्य मिले थे उनको उजागर नहीं किया गया था। वर्ष 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद खुदाई में मिले तथ्यों को उजागर किया गया। वैश्य समाज केवल भामाशाहों का ही समाज नहीं है बल्कि 80 से 90% उपजातियां वैश्य समाज से जुड़ी हुई हैं। सबने कुछ कमियों का भी जिक्र किया, लेकिन वैश्य समाज क्या है, कौन इसके अंदर है लोग, इसको जानने का पहचानने का काम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सांस्कृतिक मंत्री रहे स्वर्गीय जगमोहन जी ने उस समय भारत सरकार की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अग्रोहा में काफ़ी अनुसंधान करवाया, खुदाई करवाई। दुर्भाग्यवश पीयूष जी शायद आपको भी एक साथ बात की जानकारी ना हो, जब अटल जी की सरकार नहीं रही और यूपीए की सरकार भारत सरकार में बनी, 10 वर्ष तक उन्होंने वहाँ जो खुदाई में जो तथ्य निकले वो उन्होंने उजागर नहीं किया। महाकुंभ के मुख्य आयोजक राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने कहा कि वैश्य समाज हमेशा से जनसंघ के साथ रहा है, अब भी भाजपा के साथ है। भाजपा सरकार बनने के बाद पूरा देश सुरक्षित माहौल में है। उत्तर प्रदेश में व्यापारी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। समाज की आबादी 23% है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा 23% से शुरुआत करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट यू करवट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में फिर से लखीमपुर खीरी केस का मामला उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल करते हुए गृह राज्य मंत्री को हटाने की मांग की। क्लियर बात है, हम चाहते हैं कि सरकार जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खीरी के मामले पर डिस्कशन करने दें, सरकार करने नहीं दे। गाजियाबाद के ऑटो चालकों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। ऑटो चालकों का आरोप है कि उन्हें बिना वजह परेशान किया जा रहा है।
ये लोग 23 दिसंबर से हड़ताल पर जा सकते हैं। ऑटो रिक्शा चालक संघ और ऑटो चालक ट्रेड यूनियन ने गाजियाबाद में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो ऑटो चालक 23 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और यातायात एसपी से पता चला है कि ये ऑटो रिक्शा को रूट दे रहे हैं, रूटों पे बांट रहे हैं गाड़ियाँ। 3-3, 4-4 किलो के रूटों पे कौन टेम्पू चलेगा, कौन सा रिक्शा चलेगा? जबकि हमें परिवहन विभाग ने रूट दे रखे हैं। जो सेंटर का परमिट है छोटी गाड़ी पे वो है। आज तक राजधानी, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में कोई रूट नहीं है, तो ये ऑटो रिक्शा पर रूट कैसे दे देंगे यातायात एसपी? रूट तय करने से क्या परेशानी हो रही है? तय करने से ये दिक्कत हो रही है, जो आदमी राजनगर का रहने वाला और उनने ले लिया मोहन नगर का रूट और वो घर जाएगा तो ट्रैफिक वाले भक्के पकड़ेंगे, उसका चालान करेंगे। सर आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है, हमें कोई रूट नहीं लेना, हम जैसे चलते हुए आ रहे हैं वैसे चलेंगे। हमारा सेंटर का परमिट है तो हम सेंटर में चलेंगे। सवारी लेके जहाँ भी पैसेंजर हमें लेकर जाएगा हम वहाँ पर लेके जाएंगे, उन्हें छोड़ के आएंगे घर। हमारी गाड़ी रिजर्व करके लेके जाते हैं तो उन्हें घर छोड़ के आते हैं। जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करते हुए ऑटो चालकों ने कहा कि कोरोना की मार की वजह से पहले ही बेहाल हैं, उस पर प्रतिदिन नए नए नियम बनाकर परेशान किया जा रहा है। चालकों ने ज्ञापन में मांग रखी कि रूट के भार को तत्काल समाप्त किया जाए, बिना कागजों की जांच के चालान न किए जाएं। जो ऑटो स्टैंड निर्धारित किए गए हैं वहां की सड़कों की मरम्मत हो और शौचालय तथा सफाई और प्रकाश की व्यवस्था की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सपा नेता राजीव राय ने आयकर विभाग की छापेमारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 15 घंटे की कार्रवाई में विभाग केवल 17,000 रुपए बरामद कर पाया है। राजीव सपा के प्रवक्ता अखिलेश यादव के करीबी हैं। मैं सबसे पहले अपने सभी समाजवादी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। भावुक हूँ, अभिभूत हूँ कि इस आताताई सरकार के संकट के घड़ी में सुबह से फ्रंट में सामने खड़े हैं। मैं नतमस्तक हूँ अपने सारे कार्यकर्ताओं के सामने। 15 घंटे के पूछताछ में उनको 17,000 रुपये मिले हैं, कुछ भी नहीं मिला है। मैं स्वागत करता हूं, मोदी जी, योगी जी और भी भेजिए। मेरे नाम के सामने न आज तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड था, न है, न कभी आगे। हाईटेक सिटी के प्रभावित किसानों ने जीडीए पर प्रदर्शन किया। हाईटेक बिल्डर और किसानों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। हाईटेक सिटी के किसानों ने जीडीए पर प्रदर्शन किया। इस आंदोलन की अगुवाई सुशील प्रधान कर रहे थे। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। हाईटेक सिटी की जमीन को लेकर किसानों और बिल्डर के बीच लंबे समय से विवाद चला रहा है। इसी विवाद को लेकर कई बार जीडीए और किसानों के बीच वार्ता भी हो चुकी है। बिल्डर पर आरोप है कि वह किसानों की मांगों को पूरा नहीं कर रहा है। उसमें कानून ले आए कि खुला सरसों का तेल नहीं बिकेगा, केवल पैकिंग में बिकेगा। जो तेल पेल रहा है तेल ही, वो कहाँ से पैकिंग करेगा? जो सरसों उगा रहा किसान वो कहाँ से पैकिंग करेगा? तो ये लोग सरमाएदारों के लोग हैं, जो सरदार पटेल साहब ने इस देश में रियासतों को ख़त्म करके इस भारत को अखंड भारत बनाया था। उसको ये लोग 10-20 प्राइवेट कंपनियों को रियासत के तौर पर इस देश को सौंप देंगे और हम लोग, हमारे बच्चे सरकारी उपकरण बेच के ये लोग आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं। जो जीडीए के अधिकारी हैं, बहुत देर पहले हमारे सब्र का इम्तिहान न लें, हमारे सब्र का इम्तिहान न लें। किसान इज्जत करना जानता है, तुम्हें इज्जत दे रहे हैं, इज्जत तुम्हें रास नहीं आ रही। आधे घंटे के लिए कहा है, इन निकम्मे अधिकारियों के कानों पे चूनी रेंगती अभी। अरे हम कहना चाहते हैं, हमें संघर्ष की लड़ाई में आगे बढ़न दो। नहीं, चौसा बाहर बैठने का मतलब थोड़ी है, ये जमीन हमारी है, अंदर बैठेंगे इसमें हम लोग। जो ये पीछे वाला गेट खोल लेंगे हम लोग। गेट के जो ताले हैं, डालने का काम भी पिछले गेट पे करेंगे, अभी इस गेट से और कह रहे हैं। अभी आज बड़ी संख्या में किसानों ने जीडीए पर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि बिल्डर जमीन को मार्केट रेट पर नहीं खरीदता है तो उसे अपनी योजना से डिनोटिफाई करे, ताकि किसानों की जमीन अधिग्रहण से बाहर हो सके। एक्ट के हिसाब से बिल्डर उन गांवों का विकास भी करे। उनका आरोप है कि जमीन तो बिल्डर खरीद रहा है मगर गांव का विकास नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। राष्ट्रीय लोकदल ने युवा टीम का विस्तार किया है। युवा रालोद में विशाल चौधरी और प्रदीप धर्मराज को क्षेत्रीय महासचिव बनाया गया है। विशाल चौधरी और प्रदीप धर्मराज को युवा रालोद में क्षेत्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। दोनों पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा रालोद युवा प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय अध्यक्ष परमेंद्र तोमर ने प्रेस वार्ता में की।
परवेंद्र तोमर ने बताया कि दोनों पदाधिकारियों को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के दिशा निर्देश पर महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा सब समाज में जोड़कर उनको साथ लेके राष्ट्रीय लोक परिवार में आज बहुत सारे युवा साथियों ने ज्वाइनिंग की है और उसी संदर्भ में भाई विशाल सिंह को और प्रदीप जी को राष्ट्रीय लोक पार्टी जिला अध्यक्ष की संस्तुति और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी छोड़ के विशाल जी आए, आराम से बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और विशाल भारतीय किसान यूनियन तो आपका पार्टी है। नहीं, किसान यूनियन जो है किसानों का दल है, वो अलग चीज है, वो अलग है और विचारधारा सबकी सेम है, लेकिन पार्टी में जब काम करना तो फिर पार्टी की विधिवत सदस्यता लेनी है। दोनों ही पदाधिकारियों को क्षेत्रीय अध्यक्ष परवेंद्र तोमर और जिलाध्यक्ष चौधरी तेजपाल सिंह ने नियुक्ति पत्र भी सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। जनचेतना मिशन ने सहारनपुर में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया। मेले का उद्घाटन वरिष्ठ पत्रकार जावेद साबरी ने किया। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल मेला नहीं लग पाया था। जनचेतना मिशन सहारनपुर द्वारा स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार जावेद साबरी ने शारदा नगर स्थित बजाज इंटरनेशनल स्कूल में फीता काटकर किया। इस दौरान जावेद साबरी ने कहा कि जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव समाप्त करने की जरूरत है। जब तक देश में रहने वाले लोग जाति और धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव को दूर नहीं करेंगे, तब तक देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। जनचेतना मिशन के संस्थापक चेयरमैन गुलशन नागपाल ने कहा कि संस्था द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना की वजह से 2 साल में शिविर का आयोजन नहीं हो सका था। संस्था के संयोजक सरदार गोविंदर सिंह ने कहा कि संस्था पिछले काफ़ी समय से लावारिस शवों का धार्मिक मान्यता अनुसार दाह संस्कार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। अपने स्थायी आवास की मांग पर आंदोलन कर रहे लोगों की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। ये लोग वेम्बे योजना के आवंटी हैं, उन्हें अभी तक मकान नहीं मिल पाए हैं। स्थायी आवास की मांग को लेकर वेम्बे योजना संघर्ष समिति के बैनर तले आवंटियों की भूख हड़ताल जिला मुख्यालय पर दूसरे दिन भी जारी रही। आवंटी वेम्बे योजना के तहत स्थायी आवास की मांग कर रहे हैं। आवंटियों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि वे लोग लंबे समय से योजना के तहत बने मकानों में अस्थायी रूप से रह रहे हैं। हमारी ये मांग है कि जो हमारे 53 फार्म जमा हुए हैं उनका सत्यापन या तो वो हमारे मौके पे करें और नहीं तो जो हमारे परिवार यहाँ बैठे हैं इनको यहीं पर आकर मौके पे इनका सत्यापन करें और हमें जो आदेश दिए गए थे उसके हिसाब से हमारे को टोकन बना करते हैं, तभी ये भूख हड़ताल हमारी समाप्त होगी। लोगों का आरोप है कि अब उन्हें वहां से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह तो सैकड़ों लोग बेघर हो जाएंगे। आश्रयहीन परिवारों के लिए भी आवेदन पत्र परियोजना अधिकारी कार्यालय में धूल खा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।